संतों के संग में रहने के कारण, वचन सुनने के कारण उसको ये ज्ञान था कि आदमी जब तक उसका मालिक राजी है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और उस मालिक की दया का, सतगुरु रजा का पता नहीं क्या से क्या करवा दे। इसीलिए शब्दों में भी गाते हैं ना कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे, कागों से कुर्डी छुटवा के मानसरोवर पर ले जाके गुरु मोती सच्चे चुगा दे, गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। सतगुरु की जब माया फिर जाती है तो एक पल नहीं लगती कि काग भी हंस बन के उड़ने लगता है। लेकिन उस सतगुरु की दया को, मौज को समझता कौन है? वो तो समझते हैं ये बात मिथ्या है, क्योंकि उनके दिल में खुद की सच्चाई नहीं, तो वो सच्चे बात को मिथ्या ही मानेंगे। उनके दिल में खुद को अगर सच्चाई होती तो वो मानेंगे। संतों के वचन को संतों के शिष्य ही सत्य मानते हैं, क्योंकि उनको समझ है। इसीलिए कहीं ने खरी कसोटी नाम की झूठा टिके न कोई, नाम कसोटी सो टिके जो मर्जी वाह होए। खरी कसोटी है नाम की, खोटा इंसान थोड़ा टिक सकता है उस पर, वो नहीं टिक सकेगा। नाम कसोटी कौन टिकेगा? जो मर्जी वाह होगा, जो मर मर के जीने वाला होगा, जो रोजाना मरता होगा। संसार की तरफ से तो हम मरे हुए हैं, ना हमें इज्जत की चाह है, ना हमें अच्छे सुख की चाह है, ना हमें सम्मान कोई बड़ेपन की चाह है। हम तो नीचों से नीच हैं, दासों के दास हैं, सेवक हैं हम तो। हमारा कर्तव्य सेवा करना है। अगर हम ऊंचा बनना चाहते हैं तो संतों की शिक्षा ये नहीं है, संत ये नहीं सिखाते। और जिसको ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, उसकी परेशानी भी चली जाती है। परेशान नहीं होता हो किसी भी हालत में, कैसे भी गुजरो, लेकिन संतों के ऊपर उसका यकीन होना चाहिए। तो जब उसे कहा गया, राजा कहने लगा तू ये बता मेरे को कि 4 ढेरी क्या बनाई थी तूने? बोले जी मैंने 4 ऐसे ही बना ली। बोले कि ना बता दे अब तो कि तूने किस लिए बनाई थी? बोला मैंने 4 ढेरी इसलिए बनाई थी, मेरे मन में सवाल उठा कि इस हमारे लिए, सबके लिए 4 ही चीज संसार में मददगार हैं। पहले है माँ बाप, और दूसरा है राजा, और तीसरे हैं देवी देवता, और आखिर में चौथा भगवान है। बोले मैंने 4 ढेरियां उन्हीं की 4ओं की बनाई थी कि पहली ढेरी माँ बाप की बनाई थी, दूसरी ढेरी मैंने बादशाह सलामत आपकी बनाई थी, और तीसरी देवी देवता की, चौथी भगवान की। बोला लेकिन तूने 3 तो तोड़ दी, एक क्यों नहीं तोड़ी? बोला मैंने 3 इसलिए तोड़ी जिस माँ बाप से मैंने जन्म लिया, जिनसे मैं ये चाहता था कि मेरी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, मेरा पालन पोषण ठीक करेंगे, मेरे से धोखा दगा कुछ नहीं करेंगे, उस माँ बाप ने थोड़े से पैसे के लालच मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया मुझे। मेरे से कोई उनका साथ समझ नहीं है, मेरे से उनको कोई भी प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं है। उन्होंने चंद पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उन माँ बाप का क्या करना मुझे? इसलिए मैंने कहा कि मिथ्या है, उसको तोड़ दिया। दूसरा बोला कि आपके लिए था, राजा तो प्रजा का पालक होता है, आप तो प्रजा के पालक, और आप संतान प्राप्ति के लिए मेरा गला कटवा दोगे? जब मेरा गला आप कटवा दोगे तो क्या बादशाह, आप क्या न्याय करोगे? आपका क्या प्रजा पर इतबार विश्वास रहेगा? क्या आपको राजा मानने में, क्या आपके न्याय में विश्वास रहेगा? मैंने इसीलिए आपकी नाम की थी वो भी तोड़ दी। तीसरी मैंने देवी देवताओं की भी तोड़ दी कि जिस देवी को हम कुछ प्राप्त करने के लिए पूजते हैं, मानते हैं, और उसी के लिए मेरा गल काटा जाएगा, तो उस देवता ने मेरी सहायता कहाँ की? मुझे क्या दिया? मेरा तो सब कुछ उसने ले लिया। इसलिए उसको भी मैंने तोड़ दिया। लेकिन मैंने परमात्मा को नहीं तोड़ा। परमात्मा तो सबका है। वो तो जब मैं जिंदा था तो भी मेरे लिए था, अब मैं मर के चला जाऊंगा तो भी मेरे लिए होगा। उसका तो कोई कसूर ना तो संसार में आने से संबंध में था, ना जाने के संबंध में है। मेरी कमी जो है मैं उसको अगर याद नहीं करता हूं तो। राजा ने जब उसकी ये बात सुनी, वो इतनी ज्ञान से भरी हुई बातें सुनने के बाद में राजा का मन पलट गया। कहने लगा कि मैं इसको मरवा के संतान पैदा करने के लिए काम करूंगा। नंबर 1 तो क्या पता संतान होगी या नहीं होगी, नंबर 2 वो हो भी की तो क्या पता वो योग्य होगी या नहीं होगी, और तीसरी बात कि अगर वो हो भी गा, जवान भी हो जाएगा, क्या पता उसको कोई रहने देगा या नहीं रहने देगा, क्योंकि जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा दूसरा राजा आक्रमण कर देगा, तो क्यों ना, और अगर हो भी गा तो इस जैसा योग्य हो भी नहीं सकता। इसलिए मैं क्यों ना इसी को अपना बेटा बना के गद्दी सौंप दूं।
राजा ने उसको साध संगत जी उसी टाइम राजकुमार बना के गद्दी सौंप दी। कहाँ तो उसको मौत मिलनी थी और कहाँ उसको राजगद्दी मिल गई। किस कारण से मिल गई? संत सेव से, संतों की संगत से, अच्छा संग करने से। जो जीव संतों के संग में जाके उनकी बात को, उनके उपदेश को अपने मन में उतार लेता है, मान लेता है और उस पर आचरण करता है, तो उसको इसी प्रकार से संत सदगुरु उस काल जाल से बचा देते हैं। जाहिर में तो वो नहीं लगता क्या का क्या है। हम भी ऐसे खोटे कर्म करने वाले जीव थे, क्या पता हमसे क्या क्या कुछ होना था, लेकिन सतगुरु ने वो बख्शिश की कि इंसान बना दिए, इंसान के रूप में ला दिया। हमें कम से कम इतनी समझ तो आई कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसलिए हमें भी जो जीवन मिला है, जानबूझ के हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमसे हो सके दूसरे की भलाई का काम करना चाहिए, क्योंकि भला करने से, अच्छा काम करने से, नेक नीति रखने से, अपनी कमाई खाने से हमारे विचार, हमारे ख्यालात और हमारा जीवन पवित्र होगा। जब हमारे मन में शांति होगी, प्रेम होगी, पवित्रता होगी, तो ही प्रभु का नाम जपने के काबिल होंगे हम, तो ही ध्यान, अभ्यास और साधना कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जब नहीं होगी, पहली चीज़ है इंसान का व्यक्तिगत जीवन सही हो, चरित्रवान हो, अच्छे गुण उसमें होने चाहिए, वो सब चीज़ों को सही ढंग से करेगा। लेकिन जिसने अपने आप से विश्वास उठा लिया है, मन में सच्चाई नहीं है, तो गुरु के वचन पर उसका क्या विश्वास होगा। गुरु के सामने जाने के बाद में अपने दिल की जो बुराइयां हैं उनको निकाल देना चाहिए, प्रकट करके निकाल देना चाहिए। गुरु से द्रोहघात नहीं रखना चाहिए। गुरु से द्रोहघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पत्ति। जो गुरु को मानस रूप समझता है और गुरु की बात में संदेह ले आता है, चाहे गुरु किसी भी रूप में कहता है, गुरु इसके हित की बात कहता है, चाहे हमें लगता है कि गुरु ने तेरे लिए गलत किया है, लेकिन समझो कि तुम्हारा बहुत कोई कर्म काट दिया है। गुरु तुमसे प्यार करता है तो समझो कि तुम्हें बहुत मोटी बख्शीश दे दी गई है, कि जिसके कारण तेरे से जो काम नहीं होना था वो काम करवाना है। संतों की बात को समझता कौन है? हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात लगाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को अगर दिल के भीतर ले आए और जब गुरु को दिल के अंदर बसा लें तो गुरु के गुण ही हम में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु में जो गुण है वो गुण हम में जब आ गए तो करनी कोई बाकी अलग से कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोद्या ना कहे कबीरा ले गया है, मन लख 84 माँ। लेकिन हम तो बात तो बनाते हैं, जग ठगने के तरीके अलग निकाल लेते हैं, धोखाधड़ी के काम बहुत करते हैं, अपने आप को चालाक, चतुर, बुद्धिमान मान के उन कामों में अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस काम के लिए हम संसार में आए थे वो काम नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन हमारा अच्छा होगा तो हमारा पारिवारिक जीवन भी सही होगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। बच्चे हमारे घर में जैसा हम करेंगे वैसा अपने आप सीख जाएंगे। उनको पढ़ाने, बताने, सिखाने की बातें नहीं होती। इंसान पर संग का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन के बाग में अगर फलास के पेड़ खड़े होंगे उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाएगी। जिस प्रकार से गंधी बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, सुगंधी के तेल बेचने वाला अगर वो अपने हाथों पर तेल की मालिश नहीं करता तो भी उसके अंदर तो उसकी इत्र की सुगंधी वैसे भी आ जाती है। इसीलिए भले नरन के संग से नीच ऊंच पद पाए, भले नरों के संग से तो नीचे से नीचा भी ऊंचा पद पाता है। जिस प्रकार से जैसे पपील पुष्प संग्र ईश से सड़ जाए, कीड़ी अगर फूल में जाके बैठ जाती है तो वो भी अच्छे का संग करने के कारण प्रभु के माले की गले की माला में जाके बैठ जाती है। थी छोटी सी, लेकिन अच्छों का संग करने से, भलों की संगत मिलने के कारण वो भी ऊंचा पद पा जाती है। तो संतों के संग में जाने से हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारा जीवन बदल जाता है। इसी को चोला बदलना कहते हैं। और काग से हंस नहीं बनता है। काग वृत्ति और बुराइयों को त्याग के हंस के जो गुण होते हैं वो गुण जब हम में आ गए तो हम हंस गति के हो गए, अच्छे हो गए। हंस अच्छी चीज का परिचायक है
और काग है बुरे कर्मों का। इसलिए बुराइयों को छोड़ के जब अच्छे मार्ग पर हम लग जाते हैं तो समझो कि हमें काग से हंस बना दिया। तो दूसरी चीज जो हमारी हुई वो अच्छा संग करने की है। व्यक्तिगत जीवन सही है, हमारे दिलों में प्यार प्रेम है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि है, तुम भजन करो, अच्छी बात होंगी। घर परिवार में जो अच्छे वार्तालाप, अच्छे विचार, गुरुओं की चर्चा, नाम की चर्चा, सत्संग की महिमा जहाँ गाई जाती है वहाँ संतों का समझो कि निवास होता है, हर समय संत वहाँ मौजूद होते हैं। इसलिए तीसरी चीज फिर आती है भजन भाव की। भजन भक्ति ध्यान साधना, वो चीजें तो जब ये दोनों चीज तुम्हारी बनाती है, संगति तुम्हारी अच्छी है, फिर बुराई तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो आपकी आदत नहीं है। एक बार अगर तुमने अच्छी चीज ग्रहण करने की आदत डाल ली तो आप बुराई को कभी भी पसंद नहीं करोगे। और एक आदमी जब बुराई करने की आदत डाल लेता है वो कभी अच्छाई नहीं कर सकता। एक आदमी बुरा काम करता है, बुरा काम करते करते वो बुराई का स्वरूप हो जाता है, वो बुराई में बुराई नहीं देखता, बुराई रूप है वो। लेकिन अच्छा इंसान जब उसको देखता है तो उसको पता है कि ये बुरा, वो बुराई नहीं देखना चाहता, इसलिए उसको दृष्टि दोष नहीं लगता। दृष्टि में अगर तुमने बुराई का दोष लगा लिया तो कभी अच्छा नहीं देख पाओगे। अगर दृष्टि को आपने अच्छा देखने का गुण लगा लिया तो हमेशा अच्छाई अच्छाई देखोगे, अच्छाई पाओगे। तो फिर कोई आपको अलग से समय बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ बैठोगे वहीं ध्यान लग जाएगा, जो करोगे वही तुम्हारा सुमरण होगा, जो तुम खाओगे वही तुम्हारी पूजा होगी, जहाँ तुम जाओगे वही तुम्हारा परिक्रमा होगी। बल्कि कबीर साहब ने कही है ये उन्मणी अवस्था की बात है। ये तो आम जीवन में तभी आ सकती है कि जब हम अपनी आदतों को अच्छा कर लें। कबीर साहब कहते हैं कहूँ सो नाम, सुनूँ सो सुमरण, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाखूं भाव मिटाऊं दूजा। जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परिक्रमा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊं सो करूँ दंडवत पूजूं और न देवा। कि मैं सोता हूँ तो मैं दंडवत करता हूँ, क्योंकि हम हर चीज में फिर तो उसी ओर अपना ध्यान लगा देते हैं। सोते बैठते उठते खाते पीते सभी हमारे विचार में ख्यालात में वही चीज होती है। अब मैं बताऊं कि जब कभी रात में भी जिक्र आ जाता है, रात में भी जाग आती है, तो भी सत्संग करने की आदत है, तो अब भी कुछ के कुछ ख्यालात दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग करने की आदत हो गई है। और जब सही में बताऊं कुछ दिन अगर ज़्यादा लंबा समय हो जाता है सत्संग नहीं कर पाता ना, तो मैं तो बीमारी हो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। सही में अब ये सिवानी का सत्संग नहीं हो सका, मुझे बहुत पीड़ा हुई। 2-4 दिन तो मेरा किसी से बोलने को भी दिल नहीं किया, जिसको भी बोलता मैं ठीक ढंग से बात ही नहीं करता था। मैं खुद भी जानता था कि मैं क्या व्यवहार करता हूँ, लेकिन कई बार मैंने ये आजमाया है कि दुख होता है, तकलीफ होता है, मन में सोचता हूँ कि सत्संग का वक्त है, फिर ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब आके बैठता हूँ, सत्संग करता हूँ, सत्संग के बाद फौरन ठीक हो जाता हूँ। तो कोई कहता है कि आप चिंता कर लेते हो शायद। मैं चिंता करने से, जब मेरा काम ही है ये, तो चिंता क्यों करता हूँ मैं चिंता कभी नहीं करता। चिंता इस चीज़ के लिए तो ज़रूर कर लेता हूँ कि किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, संगत इतनी दूर से आएगी, कोई इस प्रकार की घटना ना हो, सतगुरु कृपा रखना, सबको सुखी रखना, आराम से उनको घर पहुँचाना। और सतगुरु कृपा करते हैं, हाजिर नाजिर रह के करते हैं। हमेशा मैं यही कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, बुराई को छोड़ने। और सत्संग किसको कहते हैं? आप 24 घंटे तो आप ध्यान में नहीं रह सकते। ध्यान है क्या? ध्यान यही तो है कि अपने ख्यालात को उस जगह में लगा दो, अच्छे काम में लगाओ। जब एकांत में होते हैं, काम करते हैं, घर में होते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा गुरु के वचन पे, ध्यान पे, उनकी वाणी पर और अपने काम में। या कोई बुरा काम होता है तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि ऐसा करने से परिणाम बुरा होता है, उसने नहीं करना चाहिए था, हमें अच्छा करना चाहिए। अगर गलती से कोई किसी से बुरा होता है तो पश्चाताप कर लेना चाहिए। अगर हो सकता है तो अच्छा ही अच्छा करने की कोशिश करो। जब अच्छा करने की आप आदत डाल लोगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको बुरा करवा देगी, नहीं। और ये नियम है प्रकृति का, जो इंसान जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा।
भाई हर दिन नया होता है अपने लिए, हर दिन नया होता है, वो दिन आना ही नहीं है। आज जैसे मैं 68 का हो गया तो कल 68 साल एक दिन फालतू का हो जाऊंगा, परसों 2 दिन फालतू का हो जाऊंगा। मैं तो नए साल पे भी सत्संगियों को कहता हूं, क्यों आप 1 जनवरी को आके कहते हो कि जी आज नया साल है, नव वर्ष मुबारक हो। अगर परसों मिलोगे तो नव वर्ष हो जाएगा अपना, नए वर्ष में मिलेंगे, पिछले में तो जाएंगे नहीं। अब इसलिए जो हर दिन नया आता है, हर दिन एक संदेश लेके आता है, लेकिन उससे हमें सीखना क्या चाहिए? ये सीखना चाहिए कि दुख की बात है कि हम पूंजी लेके आए थे सतपुरुष से, मालिक के कुल से, जीवन रूपी पूंजी हमारे पास थी, और उसमें से रोजाना पल पल करके, दिन दिन करके, महीने और साल करके घटती जा रही है वो। अगर हमने उसमें कुछ काम नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, अपने इस जीवन का लाभ नहीं उठाया, तो हमने अपने जीवन को व्यर्था गंवा दिया, और हमारा संसार में आना ना आना, मनुष्य का चोला पाना बिल्कुल बेकार चला गया। अगर आप अपने गुरु को, अपने नाम को ऊंचा रखना चाहते हो और अपने आप को तुम अच्छा साबित करना चाहते हो, तो गुरु के वचन की पालना करो, नेक काम करो, बुराइयों से बचो और अच्छाई के रास्ते पर चलो। आज समाज में देखते हैं कि हम ईर्ष्या, निंदा, बुराई, अरे संतों की तो ना कोई जात पात है, ना कोई उनका धर्म है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। इंसान है हम सब, किसी का खून अलग अलग नहीं है, कोई जाति नहीं है। परमात्मा के दरबार में एक ही जाति है, जात नहीं जगदीश कर संतों के भी ना, जो फंसे जात में वो 184 में। जो जात पात के भेद में है वो 84 लाख योनि में, जन्म मरण में ही है, कोई जाति नहीं है। हर जीव से प्यार करो, जो भी जीव है संसार में प्रकट है, शाहरुख खान का किसी को भी कष्ट देने या दुख देने की नीयत ना रखो। हमेशा तुम जिसको भी देखते हो जो भी कष्ट में है, उसका अच्छा करने की आदत जब डालोगे तो ही तो तुम्हारे दिल में करुणा, दया और प्यार जागेगा। जिसके दिल में करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, दया नहीं है, तो उस आदमी को आप कैसे ये कह सकते हो कि वो धर्म मार्गी है, या अच्छा करने वाला है, या नाम की कमाई करने वाला है। आज बेटियों को मारते हैं, गर्भ से पता लग जाता है, कितने जोर शोर से इसका प्रचार होता है कि बेटियों को ना मारो, ये जुल्म पाप ना कमाओ, भ्रूण हत्या ना करो, ये ब्रह्म हत्या है। जीव का मारने का कितना पाप लगता है, और जो ये काम कर देता है उससे कोई भी बुरा काम करवा लो, फिर उसका इतबार भी क्या है। जो काम किसी और का है, इसका सृष्टि की संचालन करना हमारा काम नहीं है, और उसके काम में अगर बाधा डालना चाहेंगे तो क्या उसका मुकाबला कर सकेंगे हम? कितनी हमारी बड़ी भूल है। जीव सब अपना अपना कर्म लेके आते हैं, उसको अपना कर्म खुद भोगने दो। अगर उसके कर्म में या उस मालिक के काम में तुम दखल दोगे, तुम पाप के भागी हो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करो। जीव जंतुओं को मारना है, वृक्षों को काटना है, पानी की बर्बादी है, ये तो मनुष्य सभ्यता को आप एक ऐसी ओर ले जा रहे हो कि जिसमें आगे जाके ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि जीवन ही संभव नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। जल का संरक्षण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ घरों में लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं। मैंने तो देखा है कि लोग छतों पर सब्जियां तक उगा लेते हैं। नहीं, घर में सुगंधी वाले पेड़ हैं, तुलसी का पेड़ है, मरवे का पेड़ है, बेल लगा सकते हो, टमाटर के पौधे लगा सकते हो, उनमें तुम्हें सब्जी भी मिलेगी, पर्यावरण भी आपका शुद्ध स्वच्छ होगा, बीमारियों से बचोगे। ये चीज़ें भी इसके साथ साथ जरूरी हैं। अगर पर्यावरण बिगड़ गया, वातावरण खराब है, सांस हम ठीक से ले नहीं सकते, तो वहाँ क्या सुमरण करेंगे, क्या भजन करेंगे, क्या ध्यान करेंगे, क्या समाधि करेंगे? सबसे पहले है इंसान की स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ अच्छे विचार भी होंगे। जहाँ तंदुरुस्ती नहीं है तो आदमी वैसे ही सुस्त रहेगा, बीमारी उसको दबा लेंगी। जब रोगी हो जाएगा इंसान, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, तो मन में उसके क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध तो जला के भस्म कर देता है हर चीज़ को। हम तो इन पांचों को बड़े से बड़े दुश्मन मानते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार है। ये चीज़ें कहाँ से प्रकट होती हैं?
ये तामसी भोजन के खाने से होती है, बुरे वातावरण से होती है, बुरे संग के करने। इसी प्रकार से जब अच्छा माहौल हमें नहीं मिलता है, उनके कारण ये सब चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। बाहर की चीज़ें हमारे शरीर पर बहुत असर डालती हैं। जिस प्रकार सर्दी गर्मी का असर होता है, उन चीज़ों का भी अनजाने में हमारे ऊपर असर आता जाता है। काजल की कोठरी में कितना भी चतुर छाना जाता है, कितना बचाव करो, कोई ना कोई दाग उसको लग जाता है। इसी प्रकार से इस रोग भरे संसार में बड़ा सोच समझ के चलना है। दुख ही दुख है यहाँ। इन दुखों से बचने के लिए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि एक एक जीव को भी हम ये संकल्प लें कि बुराई के रास्ते से हटा के अच्छाई के रास्ते पे लगाएंगे। तो उसका भला नहीं करते आप, खुद का भला भी नहीं करते। आप ऐसा नेक काम करते हो कि क्या पता आपने कितनी ज़्यादा बुराइयों से निकाल के एक ऐसा नेक काम किया है जिसका परिणाम आगे जाके बहुत बड़ा होगा। हम नहीं जानते हैं कि जो भ्रूण हत्या हम करते हैं उस गर्भ से कितना अच्छा जीव पैदा होगा और वो संसार को क्या रास्ता दिखाएगा और कितने अच्छे काम करेगा। लेकिन उसको पैदा होने से ही पहले अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारे से बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। माताओं, बहनों, भाइयों, यूं तो सुनने के लिए कितना भी बोलते जाओ, सुनते जाओ, लेकिन जब तक किसी चीज़ को अमली जामा नहीं पहनाओगे, जब तक उन चीज़ों को अपनाओ नहींगे, एक दिन में नहीं अपनाई जाएंगी, धीरे धीरे करके अपनाई जाएंगी। लेकिन संकल्प अगर आपका सही होगा, सही रास्ता पकड़ जाओगे, तो ये ना सोचो, मैं कहता हूं इसी जीवन में अभी सब कुछ पालोगे, सब कुछ देख लोगे। संकल्प जिस इंसान का पक्का है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। संतों ने सीधी बात कही, जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बुतावे गुरुआ झूठा जे विश्वासा। कि इसी जीवन में जीते जी समझो बात को, अभी करो जो करना है वो करो और अभी वो मुक्ति का पद पालो। मरने के बाद में अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हें कोई गुरु लेने आएगा, कोई पीर लेने आएगा, धोखा है, झूठ है। करनी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु तुम्हें जो रास्ता बताता है उस मार्ग पर चलो। जब मार्ग पर चल पड़ोगे मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन जो चलते ही नहीं हैं और नाम लेते हैं मंजिल का, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, कहते हैं हिम्मत नहीं है, दुर्बलता निर्बलता है, साहस नहीं बटोर पाते, गुरु की ताकत उनके लिए कभी काम नहीं करती। ये दुर्बल आदमियों का सहारा है। जो करेगा देव करेगा, जो करेगा गुरु करेगा। गुरु जो करता है गुरु ने कर दिया। गुरु ने आपको नाम की दीक्षा दी। गुरु उपदेश के द्वारा तुम्हारी चेतावनी करता, पालन पोषण करता है वो।